या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। संस्कृत शौर्यम इस समूह से संबद्ध सभी विद्वद्गण, सभी शास्त्र प्रेमीगण, सभी शास्त्र जिज्ञासुगण एवं संस्कृत शौर्यम इस समूह के संस्थापक एवं प्रबंधकगण, आप सबको प्रणाम करते हुए, साधुवाद करते हुए आज के इस ज्ञान सत्र को हम प्रारंभ कर रहे हैं। तद्धित प्रकरण का अध्ययन चल रहा है और तद्धित प्रकरण के तद्धित के कई प्रकरणों का हम लोगों ने अध्ययन किया। आज हम लोग ठयधिकार का अध्ययन करेंगे और उसके पश्चात अन्य जो प्रकरण है उनका भी अध्ययन होगा। प्रथम सूत्र प्रागवतेष्ठय। प्रागवतेष्ठय इस सूत्र का अधिकार अगले प्रकरण में है, तेन तुल्यम क्रिया चेतवती। तो तेन तुल्यम क्रिया चेतवती सूत्र के पूर्व तक ये ठय प्रत्यय का अधिकार माना जाता है। अर्थात इस प्रकरण में सभी सूत्र का तात्पर्य है ऐसे सूत्र जिनमें प्रत्यय विशेष का कथन नहीं है, वे सभी सूत्र ठय प्रत्यय का विधान करेंगे। अभी इसके पहले ठक प्रत्यय का अधिकार का चला था प्राग वहते ठक सूत्र से। आप सबको एक जिज्ञासा अवश्य होगी कि चाहे ठक प्रत्यय करिए चाहे ठय प्रत्यय करिए, रूप जब एक ही बनता है तो ठक प्रत्यय और ठय प्रत्यय को अलग करने की क्या जरूरत है। या तो ठक प्रत्यय ही कर देते या तो ठय प्रत्यय ही कर देते। ठन प्रत्यय भी है तो ठन प्रत्यय के तो ये कहा जा सकता है भाई कि ठन प्रत्यय होगा तो आदि वृद्धि नहीं होगी, किंतु ठय प्रत्यय होगा तो भी आदि वृद्धि तते शोचाम आदेश सूत्र से हो जाएगी। ठक प्रत्यय करते हैं तो किच्च सूत्र से आदि वृद्धि हो जाएगी। फिर आखिर ठक और ठय में इन दोनों में पृथक पृथक अनुबंध रखने की आवश्यकता क्यों हुई, ये एक प्रश्न आप सबको हो सकता है। इस प्रश्न का उत्तर है कि स्वर में भेद हो जाता है। ठय प्रत्यय हम करते हैं तो ठय प्रत्ययांत शब्द इन इत्यादि नित्यम सूत्र से आद्युदात्त होता है, किंतु अगर हम ठक प्रत्यय कहते हैं तो कित जो तद्धित प्रत्ययांत शब्द है वह अंतोदात्त होता है। तो यही दोनों अंतर है। कित प्रत्यय जब होगा तो वह शब्द अंतोदात्त होगा और इत प्रत्यय होगा, नित प्रत्यय होगा तो वो आद्युदात्त होगा। जैसे ठन प्रत्यय होगा तो भी आद्युदात्त होगा, ठय प्रत्यय होगा तो आद्युदात्त होगा। तो ठय और ठन में अंतर इतने हैं कि ठय प्रत्यय होगा तो आदि वृद्धि होगी, ठन प्रत्यय होगा तो आदि वृद्धि नहीं होगी। तो इन्हीं सब के कारण ये प्रत्येक प्रत्ययों के भिन्न भिन्न अनुबंध दिए जाते हैं, जिसे एक विशेष प्रकार के स्वरूप का लाभ हो सके। प्रागवतेष्ठय ये सूत्र ठय प्रत्यय का अधिकार कर रहा है तेन तुल्यम क्रिया चेतवती सूत्र के पूर्व तक। इसलिए लिखा तेन तुल्यम इति वतिम बक्षति ततः प्राग ठय अधिक्रियते। ठय का अधिकार होता है। तो इससे क्या हुआ कि जितने सूत्र हैं
जिनमें प्रत्यय विशेष का निर्देश नहीं है, सामान्य अर्थ निर्देश है, वो सभी सूत्र ठय प्रत्यय का विधान करेंगे। जैसे तेन कृतम सूत्र है, तेन कृतम सूत्र का अर्थ है तृतीयांत प्रकृतिक सुबंत से या तृतीया विभक्त्यंत प्रकृतिक सुबंत से कृतम इस अर्थ में ठय प्रत्यय का विधान होता है। प्रयोग है आपका सप्तत्या कृतम साप्ततिकम, प्रस्थेन कृतम प्रास्थिकम। कैसे बनेंगे, चलिए हम लोग इस पर विचार करते हैं। तो यहां सप्तति शब्द है, सप्तति शब्द जिसको हम लोग हिंदी भाषा में 70 कहते हैं। तो सप्तति शब्द से तृतीयांत सप्तति, सप्तत्या तृतीयांत शब्द है, से कृतम इस अर्थ में यहाँ पर ठय प्रत्यय होगा। ठय में केवल ठा बचेगा, यकार की संज्ञा लोप होगा, ठा के स्थान में ठस्से का सूत्र से इक आदेश हो जाएगा। तो यहां सप्तति टा इक इस अवस्था में वह संज्ञा होगी, इससे सकार का लोप, इकार का लोप होगा, आदि वृद्धि हो जाएगी। तो साप्तत इक ऐसा होगा, वर्ण सम्मेलन साप्ततिक, स्वादिकार करने में साप्ततिकम। इसी प्रकार प्रस्थेन कृतम, यहाँ पर भी प्रस्थ शब्द से ठय प्रत्यय, वह संज्ञा से सकार का लोप और आदि वृद्धि, वर्ण सम्मेलन को प्रास्थिक, स्वादिकार करने पर प्रास्थिकम ये रूप होता है। अब यहाँ प्रस्थेन कृतम का मतलब क्या होगा। जैसे सप्तति का तो हो गया, चलो 70 रुपए में आपने किसी चीज को खरीदा, तो प्रस्थेन का मतलब क्या होगा। तो प्रस्थ है एक परिमाण विशेष, जैसे गांव में एक पात्र विशेष होता है, कहीं उसको कुडव कहते हैं, तो कहीं पसेरी कहते हैं, कहीं कुछ कहते हैं, सबके अलग अलग सर्वत्र स्थिति है। तो पात्र विशेष जिसके द्वारा धान्य आदि का माप किया जाए उसको प्रस्थ कहते हैं। तो यहां प्रस्थ शब्द से प्रस्थ परिमापित धान्यादि ये उसका ग्रहण होगा। जैसे द्रोणोव्रीहि शब्द होता है, तो द्रोणोव्रीहि शब्द में द्रोण परिमित व्रीहि ये अर्थ गृहित होता है। तो चूंकि वहां व्रीहि शब्द है, इसलिए द्रोण परिमित व्रीहि ये अर्थ आप ज्ञान कर लेते हैं। यहां केवल प्रस्थेन कृतम है, तो प्रस्थ शब्द से प्रस्थ परिमापक पात्र विशेष का ग्रहण नहीं है, कि उससे किसी चीज का क्रयण नहीं होगा। क्रयण उसी से होता है जिस द्रव्य आदि से विनिमय करके आप वस्तु, अन्य वस्तु का ग्रहण कर सके। तो वो क्या होगा, प्रस्थ परिमित धान्यादि। इसलिए प्रस्थ परिमित धान्यादि से जिस वस्तु विशेष को का क्रयण करता है वह वस्तु विशेष प्रास्थिक कहा जाएगा। इस प्रकार अगला सूत्र है सर्वभूमि पृथ्वीभ्याम अणयौ। सर्वभूमि शब्द और पृथ्वी शब्द से अण और अय प्रत्यय होता है। तो किससे अण प्रत्यय होगा, किससे अय प्रत्यय होगा। तो यहां पर उद्देश्य और विधेय दोनों समसंख्याक है, इसलिए यहां पर यथासंख्य मनोदेशा समान नाम लगेगा। सर्वभूमि शब्द से अण प्रत्यय और पृथ्वी शब्द से अय प्रत्यय होगा। यहां भी प्रश्न हो सकता है कि अण प्रत्यय और अय प्रत्यय का क्या अंतर होगा। तो जहां अण प्रत्यय होगा तो वो शब्द सतिशिष्ट स्वर बलेन अंतोदात्त होगा, और ये जहां यहाँ अय प्रत्यय है ये नित्यादि नित्यम से आद्युदात्त होगा। ये दोनों का विशेष फल है, आदि वृद्धि दोनों में होगी, बाकी सब कार्य दोनों में होगा। तो यहां पर भी तृतीयांत सर्वभूमि शब्द से, तृतीयांत पृथ्वी शब्द से कृतम इस अर्थ में नहीं, और जो है तस्सेश्वर दूसरा सूत्र यहां पर उसके आगे बाद है तस्सेश्वर, अर्थात षष्ठ्यंत सर्वभूमि शब्द से, पृथ्वी शब्द से
ईश्वर इस अर्थ में अण और अय प्रत्यय का विधान होगा। इसलिए लिखा है सर्वभूमि पृथ्वीभ्याम अणयो वस्तः। दोनों सूत्रों को मिला करके यहाँ पर विचार हुआ है। इसके बाद है अनुशतिकादि नाम च। सर्वभूमि शब्द का अनुशतिकादि गण में पाठ है, तो अनुशतिकादि नाम च से पूर्व पद उत्तर पद के आदि को वृद्धि होती है, दोनों को वृद्धि होती है। तो सर्वा चासो भूमि इति सर्वभूमि, सर्वभूमे ईश्वरः इति सार्वभौमः। इसी प्रकार पृथिव्याः ईश्वरः पार्थिवः। तो यहां पर सर्वभूमि शब्द से, षष्ठ्यंत सर्वभूमि शब्द से जब हम अण प्रत्यय करेंगे तो वहां पर सर्वभूमि ngस, इस अलौकिक विग्रह वाक्य में अण प्रत्यय, तो सर्वभूमि ngस अण बनेगा। अण में अनुबंध अणाकार का संज्ञा लोप और प्रातिपदिक संज्ञा होकर शुभ लुग सर्वभूमि आ आदि वृद्धि होगी, और भसंज्ञा और से भूमि मी के ई का लोप, वर्ण सम्मेलन होने के सार्वभौम, और अनुशतिकादि नाम से यहाँ पर जो है पूर्वोत्तर उभय पद वृद्धि होगी, तब सार्वभौम बने, अर्थात सार्वभूमि बनता शब्द, आदि वृद्धि होती तो, और केवल उत्तर पद को होता तो सर्वभौम बनता। इसलिए दोनों को वृद्धि होती, पूर्व पद के भी आदि अच को, उत्तर पद के भी आदि अच को, अनुशतिकादि नाम जो सूत्र, इसलिए सार्वभौम बनता है। तो सार्वभौम स्वाधिकार करने पर पृथ्वी शब्द से पृथिव्या ईश्वरा पार्थिवा आदि वृद्धि वगैरह होकर के पार्थिव शब्द बनेगा। अगला सूत्र बड़ा आवश्यक सूत्र है, विशेष करके संख्या शब्दों के ज्ञान करने के लिए, तो इसका विशेष अध्ययन आप सबका होगा। पंक्ति 20 30 40 50 60 सप्तत्यशीति 90 शतम। तो पंक्ति शब्द 20 शब्द 30 शब्द 40 शब्द 50 शब्द 60 शब्द 70 80 90 और शतम, 20 30 40 50 60 70 80 90 100, इन सबके वाचक ये शब्द है। यद्यपि इन्होंने कहा एते रूढ़ शब्दाः निपात्यन्ते, ये रूढ़ शब्द है, इनका निपातन होता है। पंक्ति शब्द भी कैसे बनता है, आइए चलिए इस पर विचार करते हैं। 20 शब्द कैसे बनता है, 30 शब्द कैसे बनता है, इन पर हम लोग विचार करते हैं। तो इसमें सबसे पहले पंक्ति शब्द पर विचार होगा। तो इनका ये शब्द जो है वो परिमाण अर्थ में ही बनते हैं। जैसे पंच पाढ़ा परिमाणम अस्य या पंच परिमाणम अस्य, इस विग्रह में पंचन शब्द से निपातनार्थ हम ती प्रत्यय करते हैं, तो पंचन ती बनेगा। और निपातनाथ प्रकृति में जो पंचन शब्द है उसका जो टी है अन, उसका लोप होगा, तो क्या बनेगा, पंचती बनेगा। चकार को कुत्त होकर के क हो जाएगा, तो पंक्ति बनेगा। यकार जो है वह नकार है पंचन में ना, उसको अनुस्वार पर सवर्ण होकर के ङ हो जाएगा, जो यहाँ था वहाँ, तो पंक्ति वर्ण सम्मेलन करे पंक्ति बनेगा शब्द। और इसका अर्थ क्या होगा पंक्ति शब्द का, तो पंक्ति शब्द का अर्थ यहां पर होगा जो है 5 परिमाण वाला वस्तु विशेष। अब इसके बाद 20 शब्द का कैसे बनेगा, तो 20 शब्द जो बनता है तो उसका स्वरूप ये होगा कि एक सूत्र है पंचदशतौ वर्गे वा, ये सिद्धांत कौमुदी में, लोग सिद्धांत कौमुदी में नहीं है, परंतु चूंकि इसको बताना है इसलिए उस पूर्व को चीज को पूरा बताना पड़ेगा। तो इसका विग्रह होता है पंचानाम वर्गः दशानाम वर्गः।
तो इस विग्रह में पंचन शब्द से और दशन शब्द से डति प्रत्यय होता है। डति में जो ती का ई है वो अनुबंध है, उसका लोप हो जाता है। तो पंचन अत दशन अत, और टे सूत्र से टी का लोप होने पर पंच अत दश अत वर्ण सम्मेलन से पंचत दशत ये स्वरूप बनता है। अर्थ होता है पंच का जो वर्ग है, दश का जो वर्ग है, वो पंचत शब्द और दश शब्द से। तो द्वौ दशतः परिमाणम अस्य, ये विग्रह करिए। द्वौ दशतः परिमाणम अस्य, इस द्विदश के स्थान, द्विदशत के स्थान में विन आदेश और शतिच प्रत्यय होगा। तो विन शतिच बनेगा, चकार की संज्ञा लोप कर देंगे तो विन शति, विन में जो नकार है उसको अनुस्वार कर देंगे, परसवर्ण तो होगा नहीं, तो विंशति ऐसा बनेगा, विंशति ही ऐसा स्वरूप बनेगा उसका। इसके पश्चात आपका त्रिंशत शब्द है। त्रिंशत शब्द में भी इसी तरह से है, त्रयाणाम दशताम परिमाणम अस्य। तो त्रयाणाम दशताम परिमाणम अस्य इस विग्रह में यहां पर त्रिदशत शब्द रहेगा और त्रि के स्थान में त्रिन आदेश हो जाएगा। तो त्रिन दशत बनेगा, और यहां जो प्रत्यय है वो शच प्रत्यय होगा, शत प्रत्यय। तो शत प्रत्यय हो गया। तो यहां पर त्रयाणाम दशताम, इसमें यहां पर त्रिदशत के स्थान में त्रिन भाव और शत प्रत्यय स्वरूप बने आपका त्रिन शत। त्रिन में नकार को अनुस्वार कर देंगे, त्रिंशत यह रूप बनेगा। इसी तरह से चत्वारिंशत, इसका विग्रह क्या करेंगे? इसका विग्रह चत्वारः दशतः परिमाणम अस्य। अस्य से संघ का समुदाय बोलेंगे। यहां पर भी चतुर शब्द के स्थान में चतुर और दशत, इन दोनों के स्थान में आपका चत्वारिन यह ऐसा आदेश होगा और शत प्रत्यय होगा। तो अर्थ इसका स्वरूप होगा चत्वारिन शत, नकार को अनुस्वार कर दे चत्वारिन शत। इसी तरह से पंचानाम दशतः परिमाणम अस्य, यानी पंचदशतः परिमाणम अस्य, पंचदशतः परिमाणम अस्य। तो पंचदशत के स्थान में यहां पर भी पंचा जो है जो आदेश होगा वो शत प्रत्यय होगा और पंचा आदेश होगा। पंचदशत के स्थान में पंचा आदेश हो गया और शत प्रत्यय तो पंचाशत बन जाएगा। इसी प्रकार षष्ठी, षट दशतः परिमाणम अस्य, यहां पर षट शश दशत शब्द है, तो शशत दशत के स्थान में शस ऐसा आदेश हो जाएगा और यहां ती प्रत्यय हो जाएगा। तो षष्ठी, तकार को शुद्ध कर दी तो षष्ठी बन जाएगा, षष्ठी। अगला है आपका सप्तति। यहां पर भी सप्त दशतः परिमाणम अस्य से विग्रह में सप्त दशत के स्थान में सप्तो आदेश होगा और ती प्रत्यय हो जाएगा, तो सप्तति स्वरूप बनेगा। इसी प्रकार अष्टौ दशतः परिमाणम अस्य या अष्टदशतः परिमाणम अस्य में यहां पर अष्टादशत के स्थान में जो है
वो अशी ऐसा आदेश हो जाएगा और ती प्रत्यय हो जाएगा, तो अशीति शब्द बनेगा। ठीक इसी ढंग से नवदशतः परिमाणम अस्य, इस विग्रह में नवदशत के स्थान में नव आदेश और ती प्रत्यय होने पर नवति शब्द बनेगा। और दश दशतः परिमाणम अस्य, इस विग्रह में यहां पर जो है वो दश दस के स्थान में श आदेश होगा और त प्रत्यय हो जाएगा, तो शतम ये शब्द बनेगा। यहां पर बतलाना एक आवश्यक ये है कि ये जो शब्द हैं तो उसमें एक प्रयोग है जो है कोश ग्रंथों में विंशत्याद्या संख्यायाम संख्येय चैक वचनांताः। तो जब विंशत्यादि संख्याएं ये संख्येय अर्थ में रहेंगी तो एक वचनांत मानी जाएंगी। जैसे विंशति ही गावहा, गवाम विंशति ही। इसी तरह से यहाँ पर 63 शब्द, 44 शब्द, 50, ये सभी के सभी एक वचनांत माने जाते हैं संख्यावाची होने के कारण। और पंक्ति शब्द भी इसी तरह से है। यद्य पंक्ति शब्द कई अर्थों में प्रयुक्त होता है, जैसे अभी पंक्ति संख्यावाची अर्थ में भी है। पंक्ति शब्द जो है वो समुदाय में भी होता है, क्रम सन्निवेश में भी होता है, जैसे ब्राह्मण पंक्ति, पिपीलिका पंक्ति। और 10 संख्या में भी होता है। 10 संख्या के लिए पंक्ति शब्द का प्रयोग होता है। पंक्ति रथा, दशरथा इत्यादि के उल्लेख प्राप्त होते हैं। तो इस तरह से इस सूत्र की व्याख्या होती है। अगला सूत्र आपका है तदर्हति। तत् माने प्रथमांत से, अर्हति इस अर्थ में, द्वितीयांत से अर्हति इस अर्थ में ठय प्रत्यय होता है, क्योंकि ठय का अधिकार चल रहा है। तो श्वेत छत्रम अर्हति, इस विग्रह में श्वेत छत्र अम, इस अलौकिक विग्रह वाक्य में यहाँ ठय प्रत्यय होगा। श्वेत छत्र अम ठय, प्रातिपदिक संज्ञा शुभलुक, वह संज्ञा से आकार का लोप आदि वृद्धि, और ठ के स्थान में इक आदेश ठस्य का से वर्ण सम्मेलन होकर के श्वेत छत्रिक, और स्वाधिकार करने पर श्वेत छत्रिक का रूप बनता है। अगला सूत्र आपका है दंडादिभ्यो यत। यहां पर यत प्रत्यय का निर्देश है, इसलिए पहले यहां पर ठय प्रत्यय प्राप्त होगा, जिसको अबादत्वाद बांध करके दंडादिगण पछी शब्दों से यत प्रत्यय का विधान होता है। एभ्यः यत स्यात्, तो दंडम अर्हति, इस विग्रह में दंड शब्द से दंडादिभ्यो यत से यहाँ पर यत प्रत्यय होगा। तो दंड या भव संज्ञा से जो है, यहाँ पर भी अलौकिक विग्रह दंड अम रहेगा, या यत प्रत्यय हो, दंड अम यत भव संज्ञा ओ नारायण, प्रातिपदिक संज्ञा शुभलोक, दंड या भव संज्ञा से कार को लोप होगा, दंड्य, स्वाधिकार करने पर दंड्य। इसी प्रकार अर्घम अर्हति, बधम अर्हति, इन विग्रहों में भी अर्घ अम बध अम से यहाँ पर यत प्रत्यय, प्रातिपदिक संज्ञा शुभलोक, अर्घया बधया भय संज्ञा से सकार को लोप होकर अर्घ्य बध्य, स्वाधिकार करने पर अर्घ्य बध्या इत्यादि रूप सिद्ध होते हैं। अगला सूत्र आपका है तेन निर्वृत्तम। तेन निर्वृत्तम, इस सूत्र का अर्थ क्या है? तेन माने तृतीयांत से, निर्वृत्त अर्थ में। निर्वृत्त मतलब क्या होता है? निर्वृत्तम नाम निष्पन्नम। निर्वृत्त शब्द का अर्थ है निष्पन्न। तो जो ऐसा कार्य जो दिन भर में पूरा हो जाए, संपन्न हो जाए, उसको आह्निकम कहते हैं। तो अन्ना निर्वृत्तम आह्निकम। तो यहाँ अहन शब्द से निर्वृत्त अर्थ में यहाँ पर अहन टा, इस अलौकिक विग्रह वाक्य में आप ठय प्रत्यय करेंगे।
अहन ठय अहन टा ठय प्रातिपदिक संज्ञा शुभ लोप, अहन ठय ठय में ठा खाली बचेगा और उसको जो है यहाँ ठसे का से इक हो जाएगा, तो अहन इक बनेगा। अहन इक इसकी भौ संज्ञा होगी। और जैसे हमने बताया कि यहाँ इसको आदिवृद्धि हो जाएगी, तो आहन इक बनेगा। भौ संज्ञा होने से यद्यपि यहाँ पर नस्तति सूत्र से टी का लोप प्राप्त होगा, किंतु अनुसूत्र से इसको यहाँ जो है क्या कहते हैं कि जो है उसको बाध करके, टिलोप को बाध करके अल्लोपो न सूत्र से अन के आकार का लोप हो जाएगा, तो आन इक ऐसा बनेगा। और जब वर्ण सम्मेलन करेंगे तो आन्हिक बनेगा, स्वाधिकार करने पर आन्हिकम। तो इस तरह से इस प्रकरण की पूर्णता होती है। अगला प्रकरण आपका जो है ये त्वतलोरधिकार प्रकरण इसको कहते हैं। इसमें कई प्रत्ययों का विधान है, जैसे वति प्रत्यय हुआ, त्वतल प्रत्यय होगा, इमनिच प्रत्यय होगा, शय प्रत्यय होगा, य प्रत्यय, ढक प्रत्यय और यक प्रत्यय। आइए हम लोग चलते हैं। ये अत्यंत आवश्यक प्रकरण है और कई इसके जो शब्द हैं, सिद्ध शब्द, वो अव्यय के रूप में भी प्रयुक्त होते हैं। इसका अव्यय संज्ञा करने वाला सूत्र है तस्चासर विभक्ति, उस सूत्र से इनकी अव्यय संज्ञा भी होती है। जैसे तेन तुल्यम क्रिया चेदवती, ब्राह्मणेन तुल्यम ब्राह्मणवत अधीते। तो अत्र इसका अर्थ क्या है? तेन माने तृतीयांत से, तो तृतीयांत प्रकृतिक सुबंत से तुल्यम इस अर्थ में, तो तुल्यता जो हो उसका सादृश्यता अवच्छेदक धर्म क्या होना चाहिए? तो क्रिया होना चाहिए, माने क्रिया से तुल्यता होनी चाहिए। तो तुल्य जहां पर जो सादृश्यता अवच्छेदक धर्म या सादृश्य नियामक धर्म उसको कह लीजिए, वो क्रियात्व होगा। तो क्रिया से उसका जो है तुल्यता बने। जैसे ब्राह्मणेन तुल्यम अधीते, तो यहां पर जो तुल्यता का जो धर्म विशेष हो क्या? अध्ययन, वो अध्ययन क्रिया, तो उसकी तुल्यता है ब्राह्मण शब्द से। यहां पर वति प्रत्यय होगा। वति में इकार की संज्ञा लोप होता है। ब्राह्मणटा या अलौकिक विग्रह वति प्रत्यय, ब्राह्मणटा वति, प्रातिपदिक संज्ञा सुलु, ब्राह्मण वति, इकार की संज्ञा ब्राह्मणवत। और इसको जैसा हमने बताया कि ब्राह्मणवत ऐसा जो सिद्ध करेंगे, तो ब्राह्मणवत इसका सिद्ध करने के अनुसार यहाँ तस्लादिश्वा कृत्व सूचा, इस सूत्र से यहाँ पर इस अव्यय संज्ञा होती है। तस्लादिश्वा कृत्व सूचा, इस सूत्र से यहाँ इसकी अव्यय संज्ञा होगी, और अव्यय संज्ञा होने से जो आप स्वादि प्रत्यय करेंगे उसका लुक हो जाएगा अव्ययदा सुपा से। तो ब्राह्मणवत अधीते, जैसे हमने बताया कि इस सूत्र में साधिता अवच्छेदक धर्म जो क्रियात्व होगा, अगर क्रियात्व के जगह कोई दूसरा धर्म होगा तो वहां वति प्रत्यय नहीं होगा। इसलिए क्रिया चेदित किम गुण तुल्य माभूत, गुण की तुल्यता यहां पर नहीं होगी। तो जैसे गुण पुत्रेण तुल्य स्थूला, तो यहां सादृश्य नियामक जो धर्म है स्थूलत्व है, गुण है वो, इसलिए यहां पर वति प्रत्यय नहीं होगा, ये वाक्य ही रहेगा। तत्र तस्येव, ये सूत्र कहता है सप्तम्यंत प्रकृतिक सुबंत से अथवा षष्ठ्यंत प्रकृतिक सुबंत से तुल्यता अर्थ में भी वति प्रत्यय होता है। जैसे मथुरायाम इव, प्राकारा, तो यहाँ
केवल तुल्यता है। अब तुल्यता यहाँ पर सादृश्यता छेदक धर्म क्या होना चाहिए इसका उल्लेख नहीं, सामान्य न कथन नहीं। तो मथुरायाम इव इति मथुरावत, तो मथुरा शब्द से वती प्रत्यय हो गए सूत्र से। यहाँ पर मथुरा शब्द सप्तम्यंत है, मथुरांगी से यहाँ पर वती प्रत्यय हो तो मथुरांगी वती, प्रातिपदिक सुलुक मथुरा वत बनेगा, इसकी प्रातिपदिक संज्ञा होगी, स्वादि प्रत्यय होगा। और जैसे हमने बतलाया कि तस्लादिश्वाकृत्व सुचा सूत्र से इसकी अव्यय संज्ञा होगी, अव्यादाप सुपा से शुभ लोक हो करके मथुरावत सुर्घ्ने प्राकारा, ये अर्थ पूरा हुआ, मथुरावत शब्द सिद्ध होगा। इसी प्रकार चैत्रस्य इव चैत्रवन मैत्रस्य गावः, तो चैत्रस्य इव मैत्रस्य गावः ये है। यहाँ पर गोस्वामित्व धर्म है, यहाँ जो धर्म है गोस्वामित्व धर्म, जैसा चैत्रवत गोस्वामित्व मैत्रे वर्तते, ये उसका अर्थ होगा। तो चैत्रस्य इव यहाँ षष्ठ्यंत चैत्रस्य शब्द है, चैत्रंगस, इससे आप मति प्रत्यय करें, चैत्रंगसवती, प्रातिपदिक संज्ञा शुभ लोक, चैत्रवती वत बनेगा। और इसकी अव्यय संज्ञा प्रातिपदिक संज्ञा स्वादि भी कार्य होने पर, अव्यय से लुक होने पर चैत्रवत ये शब्द बनेगा। चूंकि मैत्रस्य शब्द में म है तो तकार को अनुस्वार पर स्वर्ण होकर के चैत्रवन मैत्रस्य गावः बनेगा। अगला सूत्र है तस्य भावस्तु तलो। तस्य मतलब षष्ठ्यंत प्रकृतिक सुबंत से, भाव अर्थ में त्व प्रत्यय और तल प्रत्यय होता है। अब प्रश्न ये होगा कि ये भाव का मतलब क्या होता है? तो भाव का मतलब होता है प्रकृति जन्य बोधे प्रकारः भावः, अर्थात जब हम प्रकृति का बोध करें, किसी शब्द का बोध करें, तो उसमें विशेषण रूप में जो भाषित हो वो प्रकार होता है, वो भाव कहलाता है। तो विशेषण रूप से कौन कौन भाषित होता है? तो विशेषण रूप से भाषित होने वाले हैं, एक तो धर्म भाषित होता है, जाति भाषित होती है, और गुण आदि भाषित होते हैं, उपाधि भाषित होती है। तो गुण, उपाधि, जाति और कहीं कहीं संबंध को भी लोग प्रकार के रूप में मानते हैं, और उसी को नैयायिक लोग अवच्छेदक शब्द से कहते हैं। जैसे यहाँ पर देवदत्त है तो देवदत्त का सुंदरः देवदत्तः ये कहा गया, तो यहाँ देवदत्त का जो सुंदर है गुण है वो भी प्रकार है। देवदत्त निष्ठ जो धर्म है देवदत्तत्व वो भी है। तो ये सब प्रकार रूप से, इसलिए उनको भाव शब्द से कहा गया। भाव शब्द का दो अर्थों में प्रयोग होता है व्याकरण शास्त्र में। एक भाव माने क्रिया भी होता है, जिसका उल्लेख तिगंत और कृदंत में हुआ है, जिसको आप लोगों ने अध्ययन किया है। तिगंत में इसका उल्लेख मिलता है, लह कर्ण छ चाक्रम के भ्या में भाव शब्द का उल्लेख है, और भाव कर्मणो हो तयोरेव कृत्यक्त खलर्थाः इत्यादि वहां पर भाव शब्द का उल्लेख मिलता है। वहां भाव शब्द का अर्थ क्रिया है, और यहाँ भाव शब्द का अर्थ है प्रकृतिजन्य बोधे प्रकारः, यह प्रकारी भूतः, वो भाव पदार्थ कहलाता है। तो यहाँ प्रयोग है गोर भावः गोत्वम, गो का जो भाव, तो यहाँ गो ngस, ये अलौकिक विग्रह से त्व प्रत्यय करेंगे तो गो ngस तो त्व, और इसकी भी प्रातिपदिक संज्ञा होगी, शुभलुक होगा, गोत्व ऐसा बनेगा। अब ये गोत्व शब्द की इसकी जो त्व प्रत्यांत और तल प्रत्यांत में अंतर यह है
जो त्व प्रत्ययांत है वो नपुंसक होगा और जो तल प्रत्ययांत है वो पुल्लिंग होगा। इसलिए यहां पर कहा तलंतम स्त्रियाम त्वांतम क्लीबम, अर्थात त्वांत जो है नपुंसकलिंग होगा और जो तलंत है वो स्त्रीलिंग होगा। इसलिए गोत्वम में यहां नपुंसक सु आएगा, अम होकर के गोत्वम बनेगा, और जब तल होगा तो गोता बनेगा, अर्थ वही होगा। हाँ, तो गोता बनेगा वही, गो शब्द से तल पड़े गोता और टाप होकर गोता। तो त्वांतम क्लीबम। आचत्वात, आचत्वात अथा ब्रह्मणस्त्व इत्यतः प्राक त्वतलौ अधिक्रियते, अधिक्रियेते, ये सूत्र कहता है। तो ब्रह्मणस् जो आपका है यहां पर, तो उस सूत्र के पूर्व तक यहां पर त्वतल का होगा। तो ब्रह्मणस्त्व इत्यतः प्राक त्वतलौ अधिक्रियते अपवादहि सह समावेशार्थम इदम। इसका तात्पर्य है कि भावार्थक प्रत्यय के प्रकरण में आगे इमनिच इत्यादि प्रत्ययों का विधान होगा, किंतु वे त्व प्रत्यय और तल पद के बाधक नहीं होते हैं, इसलिए ये अधिकार सूत्र को कहा गया है। उसके साथ साथ यहां जो है, जो चकार लिखा है, तो चकार के कथन होने से नए प्रत्यय और स्नेह प्रत्यय का भी इसी में समावेश होता है। तो अपवाद, चूंकि इसका बाद कौन होंगे, पृथिव्या पृथ्वादिभ्या इमनिज्वा, और आगे है ऋतो, माने यही सूत्र हो गया। इसी प्रकार जो है आगे वर्ण दृढ़ादिभ्या शय, गुणवचन ब्राह्मणादिभ्या कर्मणि सख्युर्यः, ये सब इसके अपवाद हैं तो और तल प्रत्यय के। तो इसलिए अपवादों के साथ समावेश के लिए इस सूत्र को यहां पर रखा गया है, और चकार का कथन होने पर का कारण नय स्नय इनका भी इसमें समावेश होता है। जैसे प्रयोग है आपका स्त्रैणम स्त्रीत्वम, स्त्री शब्द से स्त्रियः भावः, स्त्रियः भावः, स्त्रियः भाव में स्त्रीगस, इस विग्रह में यहां पर आप नए प्रत्यय करेंगे तो स्त्री न बनेगा, भाषण प्राप्त सुगलुक होकर स्त्री न, और आदि वृद्धि हो जाए तो स्त्री न बनेगा, नकार को नत्व होगा, स्त्री न बनेगा। और अगर यहां पर नय नहीं होगा तो त्व प्रत्यय हो जाए स्त्रीत्व बनेगा, तल प्रत्यय हो तो स्त्रीता बनेगा। इसी प्रकार पुंस शब्द है, पुंस शब्द से जब यहां पर आपका स्नय प्रत्यय होगा, स्नय में पुंस स्नय ये बनेगा, और यहां पर भाव संज्ञा वगैरह नहीं होगा यहां, किंतु आदि वृद्धि होकर के पौंस नय, मकार को यहाँ पर अनुस्वार हो जाएगा, पौंस नय न बनेगा, और प्रातिपदिक संज्ञा स्वाधिकार करने पर पौंसनम, और जब त्वल प्रत्यय होगा तो पुंस्तम, त्व प्रत्यय होना पुंस्तम, और तल प्रत्यय होने पर पुंस्ता। तो इस तरह से ये रूप सिद्ध होते हैं। अगला आपका प्रयोग है, सूत्र है पृथ्व्यादिभ्या इमनिज्वा। तो पृथ्वादि गण पठित शब्दों से इमनिच प्रत्यय होता है। प्रश्न यहां पर वा शब्द का तात्पर्य क्या है, क्या इमनिच प्रत्यय विकल्प से होता है? कहा नहीं, यहां पर जो वा कथन है वो अनादि समावेशार्थम, यहां पर अनादि प्रत्ययों के समावेश के लिए है।
प्रश्न होता है कि अणादि शब्द से अण यहाँ पर प्रत्याहार लिया जाए कि अणादि प्रत्यय लिया जाए, क्या इसका ग्रहण होना चाहिए। तो चूंकि यहाँ जो प्रसंग है, जो विचार चल रहा है वो प्रत्यय संबंधी है, इसलिए अण से यहाँ पर प्रत्यय का ही ग्रहण होगा, प्रत्याहार आदि का ग्रहण नहीं होगा। अगला सूत्र है आपका र ऋतो हलादेर लघो, हलादेः लघोः ऋकारस्य रः स्यात् इष्ठेयस्सु परतः। हलादि हलादेः लघोः ऋकारस्य, हलादि और लघुभूत जो ऋकार, हलादि का मतलब होगा हल आदि यस्मात् इति हलादि, लघु अर्थात लघु संज्ञा का, एवं भूता यह ऋकार, तस्य स्थाने रेफः स्यात्, रः स्यात्, र होता है, क्या पर रहते, इष्ठन और इयसुन, और ये जो है आपका ईमनिच इत्यादि प्रत्यय के परे रहते हैं। ऐसे शब्द हैं आपका पृथु, मृदु, भृश, कृश, दृढ़, परिवृढ़ इत्यादि शब्द हैं। इन्हीं के ऋकार को रकार होता है। टेह भस्य टेर लोपा इष्ठे में यस्सु। तो ये सूत्र कहता है कि भौ संज्ञक टी का लोप होता है, इष्ठन, इमनिच और इयसुन प्रत्यय के परे रहते हैं। प्रयोग है प्रथोर भावः प्रतिमा। तो पृथु शब्द से प्रथोर भाव इस विग्रह में, पृथुंगस इस विग्रह में, पृथ्वादिभ्या इमनिच वा इस सूत्र से यहाँ इमनिच प्रत्यय का विधान होगा। इमनिच में जो है इकार और चकार की संज्ञा लोप होगा, ईमन बचता है, तो पृथु ईमन। ऋतो हलादेर लघो इस सूत्र से यहाँ पर प्री के री के स्थान में रेफ का आदेश हो गया, तो प्रथ ईमन बन गया। भव संज्ञा होने से यहां पर टेह सूत्र से टी का लोप होगा। तो पृथ्वी में शब्द में पृथु शब्द है, तो पृथु शब्द से यहां पर टी क्या है, तो उकार टी है, उकार का लोप हो गया। तो प्रथ इमन वर्ण समय में प्रतिमन शब्द बनेगा, और स्वादिकार करने पर प्रतिमा, प्रतिमा, प्रतिमानो, प्रतिमाना ऐसा रूप चलेगा। इगंताच्च लघु पूर्वात, इगंतात लघु पूर्वात प्रातिपदिकात भावे अण प्रत्यय स्यात्। तो इगंत लघु पूर्व जो प्रातिपदिक, उससे भाव अर्थ में अण प्रत्यय होते, जैसे प्रथोर भाव, यही विग्रह आपका रहेगा। पृथु शब्द कैसा है, इगंत है, माने उकारांत है, तो इगंत हो गए। और कैसा लघु पूर्व है, इसका जो पूर्व है प्रू लघु है, माने ह्रस्वम लघु, ह्रस्व कोई लघु संज्ञा होती तो लघु है। एवं भूत प्रातिपदिक कौन को हुआ, पार्थ हुआ, पृथु हुआ, उसे अण प्रत्यय हो जाएगा, तो पृथु आ बनेगा। यहाँ पर भी जो है भसंज्ञा होकर के, और भसंज्ञा तो नहीं हो, भसंज्ञा पर लोप करने वाला सूत्र तो कोई नहीं है, और गुणा से गुण होगा, आदि वृद्धि हो जाएगी, तो पार्थव ऐसा शब्द बनेगा, स्वाधिकार करने में पार्थव। इस प्रकार मृदु शब्द से मृदोर भावः मृदिमा, यहाँ पर टे सूत्र से लोप होकर के, और ऋतो हरादेर लघो सूत्र से मृ के री को रेप होकर के मृदु, मृदु ईम बनेगा, और टे सूत्र से लोप है मृद ईमन, वर्ण से मृदिमन, स्वाधिकार करने में मृदिमा। और जब आप यहाँ पर भी अण प्रत्यय करें गंताचल पूर्वा से, तो मार्दवम रूप बनेगा। तो मृदिमा और मार्दवम दोनों होता है। मृदु शब्द से यहाँ पर अण प्रत्यय मृदु आ आदि वृद्धि, और गुणा से गुण होकर मार्दव, स्वाधिकार करने पर मार्दवम। वर्ण दृढ़ादिभ्य च, ये सूत्र कहता है कि वर्ण शब्द और दृढ़ शब्द, और दृढ़ादि कहा अर्थात दृढ़ादिगण पठित शब्द, इन सभी शब्दों से यहाँ पर शय प्रत्यय होता है, चकारात इमनिच प्रत्यय भी होता है। जैसे शुक्लस्य भावः, दृढ़स्य भावः, वर्णवाची शब्द यहाँ पर शुक्ल हो गया, शुक्ल, रक्त इत्यादि
कई शब्द हो सकते हैं जो भी वर्णवाची हैं। यहाँ शुक्ल शब्द है उदाहरण स्वरूप, तो शुक्लस्य भावः दृढ़स्य भावः, इस विग्रह में शुक्ल शब्द से यहाँ वर्ण दृढ़ा दिव्य शय शय प्रत्यय करेंगे, शय में केवल या बचेगा, शुक्ल या, चूंकि यह यय है, ईत है, तो इसलिए यहाँ पर आदि वृद्धि हो जाएगी। तो शु के उ को वृद्धि होने से औ, शुक्ल या, भाषांज्ञा से ला के आकार का लोप करेंगे, वर्ण समग्र शौक्ल्य, स्वादिकार करने पर शौक्ल्यम। और जो यहाँ पर इमनिच प्रत्यय होगा तो शुक्ल इमनिच में ईमन शुक्ल ईमन, और टे सूत्र से टी का लोप होना शुक्लिमन, स्वादिकार करने पर शुक्लिमा। इसी प्रकार दृढ़ शब्द से जब शय प्रत्यय होगा, दृढ़ या आदि वृद्धि हो जाएगी, तो दार्ढ़ या, और भसंज्ञा या से कार का लोप होकर दार्ढ़्य, स्वादिकार करने पर दार्ढ़्यम। इमनिच करने पर दृढ़ ईमन, और यहाँ पर र ऋतु हल आदेश लघु सूत्र से री के स्थान में रेफ आदेश दृढ़िमन, स्वादिकार करने पर दृढ़िमा। इस तरह से ये प्रयोग सिद्ध होंगे। अगला सूत्र है जिसका बड़ा प्रयोग होता है, गुण वचन ब्राह्मणादिभ्यः कर्मणि च। यहां पर दो चीज एक और जुट गया, भावार्थ के साथ साथ कर्म। जडस्य भाव, जैसे जड ये गुणवाची शब्द है जड, तो जडस्य भाव कर्म वा जाड्यम। तो जड शब्द से भाव और कर्म दोनों अर्थ में शय प्रत्यय होगा तो जड या बनेगा, और यहां पर भी आदि वृद्धि होगी तो जाड य बनेगा, भाव संज्ञा से डाके आका लोप करेंगे जाड्य, स्वादिकार करने पर जाड्यम। इसी प्रकार मूढ़स्य भाव कर्म वा मौढ़्यम, यहाँ पर शय प्रत्यय होगा, आदि वृद्धि भाव संज्ञा से कार का लोप होकर के मौढ़्यम। और ब्राह्मण शब्द है, ब्राह्मण से भाव ब्राह्मण्यम, तो यहाँ पर भी ब्राह्मण शब्द से जब या प्रत्यय करें, यड़ शय प्रत्यय करें तो ब्राह्मण या आदि वृद्धि हो जाएगी, ब्राह्मण या णकार के आकार की संज्ञा होने से तो ब्राह्मण्य ऐसा बनेगा। प्रश्न ये होता है कि भाई ब्राह्मणादि गण में जितने शब्द पढ़े हैं उनसे तो अतिरिक्त में भी इस तरह के प्रयोग देखे जाते हैं, तो उनका समाधान क्या होगा? तो कहा आकृति गणों ब्राह्मणादि गण जो है आकृति गण है, अर्थात इस में पठित जो शब्द है तद आकृति के अनुसार अन्य कोई भी शब्द है और इस तरह प्रयोग देखे जाते हैं तो उनका भी इस गण के अंतर्गत पाठ स्वीकार किया जा सकता है, ये तात्पर्य होगा। सख्युर्यः, सखी शब्द से भी जो है भाव अर्थ में कर्म अर्थ में य प्रत्यय का विधान होता है। सख्यु भाव कर्म वा सख्यम, तो सखी शब्द से यहाँ पर य प्रत्यय होगा, सखिया बनेगा, भंग हो से इकार का लोप हो जाएगा, सख्यो बनेगा, स्वादिकार बनेगा सख्यम। कप ज्ञात्योर ढक, कप शब्द से और ज्ञाति शब्द से। कप शब्द का अर्थ आप लोग जानते हैं, कपि मतलब बंदर और ज्ञाति माने संबंधी गण। तो कपेर भाव कर्म वा, ज्ञातेर भाव कर्म वा, इस विग्रह में कपि शब्द से ज्ञाति शब्द से ढक प्रत्यय होगा, ढक में ककार की संज्ञा लोप और ढ के स्थान में ए आदेश, आदि वृद्धि, तो कापि एय ज्ञात ज्ञाति ए, और भ संज्ञा होने से यहाँ पर यशेषी इकार का कपि के इकार का ज्ञाति के इकार का लोप होगा, और वर्ण सम्मेलन होने पर कापेय ज्ञाते, स्वादिकार करने पर कापेयम ज्ञातेयम। पत्यंत पुरोहितादिभ्यः यक, तो पत्यंत जो शब्द है और पुरोहितादि गण पठित जो शब्द है उनसे यक प्रत्यय होता है। जैसे सेनापतेर भावः पुरोहितस्य भावः, इस विग्रह में यक प्रत्यय होगा, यक प्रत्यय होने से आदि वृद्धि होगी, भसंग से आकार का लोप होगा, इकार का दोनों सेनापति में इकार का और पुरोहित में आकार का लोप, वर्ण सम्मेलन हो करके सैनापत्यम पौरोहित्यम। तो इस तरह से इन दो प्रकरणों का आज आपने अध्ययन किया। प्रथम प्रकरण में ठय प्रत्यय का विधान है,
केवल एक सूत्र है जो यत प्रत्यय का विधान कर रहा है, और सभी इसमें अर्थ का जो निर्देश है वो यहाँ पर मुख्य रूप से 3 अर्थ यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। एक तो तेन कृतम से कृत अर्थ, तस्येश्वर से ईश्वर अर्थ, तदर्ह से अर्हति अर्थ, और एक चौथा अर्थ भी है तेन निर्वृत्तम से निवृत्त अर्थ। और एक ऐसा सूत्र है जिसे परिमाण अर्थ में निपात नाद पंक्ति में इत्यादि की जिसकी व्याख्या की गई। ये ततलोरधिकार में यहाँ पर तुल्य अर्थ में जहाँ केवल क्रिया की तुल्यता है वहाँ पर वति प्रत्यय का, और इसी प्रकार तत्र तस्ये में यहाँ पर भी तुल्यता अर्थ में, किंतु तुल्यता का अर्थात क्रिया न होकर कोई भी हो सकता है। तो ऐसे रूप में सामान्य रूप से तस्येव से, पर भाव अर्थ में तस्य भाव ततलो सूत्र आचत्वात् पृथ्वादिभ्या विनिच्छवा, और इसके बाद आपका जो है ये इगंताचल पूर्वात वर्ण दृढ़ादिभ्या शय गुणवचन ब्राह्मणादिभ्या कर्मणि सकुर्या कप ज्ञात्योर ढक पत्यंत पुरोहितादिभ्यो यक। तात्पर्य है कि इसमें केवल यद्यप 3 अर्थों का निर्देश है, किंतु मुख्य अर्थ निर्देश जो है तस्य भाव स्तोतलो, ये भाव अर्थ है जिसमें सबका विधान है, और एक वती अर्थ है उसका भी विशेष विधान है। तो इसमें विशेष रूप से वत प्रत्यय और त्वतल प्रत्यय और तदर्थक यहाँ पर शय प्रत्यय, इमनिच प्रत्यय इत्यादि का विशेष रूप से कथन है। इस तरह से हम लोग इस प्रकरण में इन अर्थों का ज्ञात करते हैं, और कल हम लोग अनेक अर्थों और प्रत्ययों का ज्ञान करेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये प्रकरण जिनका वाक्यों में, अनुवाद में विशेष रूप से इनकी प्रयोग की स्थिति बनती है, और ये बहुत ही आवश्यक है ये प्रत्यय और तादृश इनके अर्थ। आज हम लोग इस ज्ञान सत्र को यहीं पर पूर्णता प्रदान करते हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।